दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछले क्लास के अंदर अपन ने देखा था स्वर संधि। हमने स्वर संधि के पांचों प्रकार पढ़ लिए और स्वर संधि कैसे विच्छेद होता है वो भी हमने देख लिया और उसकी पहचान क्या है ये भी हमने देख लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज अपन शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर सबसे पहले तो अपन जो शुरू का वर्ग है के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये अपन को पता होनी चाहिए कौन सा है वो किस वर्ग के अंदर आता है। व्यंजन का अर्थ होता है, व्यंजन का अर्थ क्या है? वर्ण के नीचे हलंत लगा होना चाहिए। व्यंजन का अर्थ क्या है? वर्ण के नीचे हलंत लगा होना चाहिए। वर्ण के नीचे हलंत लगा होना चाहिए। हलंत लगा हो, जैसे ही वर्ण के नीचे हलंत लगा हो मतलब वो क्या है? शुद्ध शुद्ध वर्ण है। आपको पता चल जाए हलंत लगा हुआ वर्ण, हलंत लगा हुआ वर्ण ही क्या है? शुद्ध होता है हलंत लगा हुआ। जैसे टे वर्ग, टे के नीचे हलंत लगा हुआ, इसको एक जोड़ देंगे इसके अंदर तो ये प्योर शुद्ध व्यंजन नहीं होगा। अभी जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है वो शुद्ध व्यंजन है। टे वर्ग के अंदर के, खे, गे, गे, हड़े, चे, छे, जेड़े, ये पूरा वर्ग मैंने लिख दिया आपको। फिर अपन ने देखते हैं अब इसका होते कैसे इसका लग। सबसे पहले तो अपन को इसके अंदर एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो शुरू के कौन कौन से? के वर्ग, खे वर्ग, चे वर्ग, छे वर्ग, ये वाला शुरू के, ये पे तक। ये सभी वर्ण के दो दो अक्षर है शुरू के। तो शुरू के दो दो अक्षर है ना, वो क्या है? वो होते हैं और तीनों से, मैंने से नीचे लिखा हुआ है, ये तीनों से हे को छोड़ जाए हो, हे। अगर ये चीज आपको याद होगी मतलब व्यंजन संधि पूर्ण हो गई। मैं आपको एकदम ट्रिक से ही बता रहा हूं हर चीज व्यंजन संधि का। ये दोनों चीजें क्या है? बस ये चीज अपन को याद रखनी है। ये दोनों है एक घोष। क्या है? एक घोष। बस ये एक घोष वर्ण अगर आपको याद हो गया, शुरू का के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे और पे, फे, वो तीनों से, ये क्या है? एक घोष है। घोष और एक घोष व्यंजन संधि के अंदर दो ही चीज काम आती है, घोष और एक घोष, जिसको अपन से घोष भी कहते हैं। बाकी ये जो भी वर्ण है इनको कहते हैं वर्गीय वर्ण है। ये बाकी वाले जो है ये वर्ग वाले, यहां तक ये अपने एक घोष, इसको कहते हैं से घोष। एक घोष लिख दिया, से घोष, या इसको कहते हैं अपन घोष भी कहा सकता है, घोष, से घोष या घोष, अपन कोई भी इसमें से कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या शामिल है वो भी मैं लिख देता हूं। सभी स्वर हैं, एक लिख दो, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं या से घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। री को छोड़कर, जो री है उसको छोड़कर, री को छोड़कर, ये अपने एकदम सिंपल तरीके से हो गया। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं और जो बाकी बचा हुआ है ये क्या है? से घोष है। याद हो गया आपको? जो शुरू के वर्ग है वो तो है ए घोष, बाकी वाले क्या है? से घोष। इसके अंदर री शामिल नहीं करना, आपको री शामिल नहीं करना है। बस इतना कि आप ध्यान रखोगे तो व्यंजन संधि अपने अच्छी तरह से एकदम बढ़िया समझ में आएगी। ये चीज आपने याद कर ली होगी। वर्ग के नीचे हलंत लगा हुआ है, वर्ग के नीचे, हर के नीचे वलंत लगा हुआ है वर्ण के नीचे, तो वो क्या है? हर वर्ण के नीचे जो हलंत लगा हुआ है वही शुद्ध व्यंजन होता है। फिर दो चीज आती है, से घोष और एक घोष। एक घोष क्या है? एक घोष शुरू के जो वर्ण है दो, वो क्या है? और तीनों से, ये है एक घोष, और बाकी जो बचते हैं वो है से घोष। और सभी स्वर भी क्या है? से घोष, जिसको अपन घोष भी बोल सकते हैं। यह हुआ व्यंजन संधि का अपना पहला पार्ट बहुत अच्छी तरह से। इस व्यंजन संधि के अंदर अपन तीनों चीज देख ली, व्यंजन क्या होते हैं और से घोष कौन से और एक घोष कौन से। सिंपल आपको समझ में आ गया। अब अपन व्यंजन संधि के जो नियम है
वो शुरू करते हैं। किस तरह नियम बनते हैं व्यंजन संधि के, ये एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको बस ये दो चीज याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? एक तो ए घोष और से घोष, या इसको घोष और ए घोष, ये दो चीज अपन को याद रखनी है। घोष कौन सा है? दोनों वर्ड शुरू के छोड़ के बाकी सब क्या है? घोष। और शुरू के दोनों वर्ड क्या है? ए घोष। ये तो है सिंपल ट्रिक्स है, और बाकी आप जैसा आपकी इच्छा उस तरह इसको याद करना है। याद इसको करना पड़ेगा क्योंकि व्यंजन संधि इसके बिना नहीं होगी। जब भी आपको से घोष और ए घोष ये दो याद हो गए तो आपको व्यंजन संधि पूर्ण आप समझ सकते हो। अब अपन याद पहले देखते हैं इसका नियम। आज अपन एक नियम करते हैं, अगर एक नियम आपको अच्छा लगा तो अपन कल उसको आप वापस एक बार देखना, एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो अपन देखते हैं सबसे पहले नियम नंबर 1। नियम नंबर आप 1 लगाओ या लिखो नियम 1। नियम 1। एक नियम क्या है? पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम। सीधा सिंपल, पहले व्यंजन में परिवर्तन, पहले व्यंजन के अंदर परिवर्तन का नियम। पहला व्यंजन किस तरह परिवर्तन होता है, सबसे पहले अपन वही नियम देखना है। ये एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको। पहले व्यंजन है उसके अंदर परिवर्तन कैसे होता है उसका नियम अपन को देखना है। तो पहले व्यंजन के अंदर कैसे परिवर्तन होता है, तो इसको 3 इसके भाग अपन करेंगे। कितने भाग करेंगे इसका? अपन 3 भाग में इसको अपन देखेंगे। कौन कौन से भाग है अपन को वही देखना है। तो कौन कौन सा है? पहला वर्ण जहां भी आ जाए, पहला मैंने क्या बताया? पहला वर्ण जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक घोष। पहला वर्ण के है, चे है, टे है, ते है और पे है, ये आ जाए, मतलब जिस वर्ग का पहला आना चाहिए। के आ सकता है, चे आ सकता है, टे आ सकता है, ते आ सकता है या पे आ सकता है। पहला प्लस क्या लगाना है दूजी? से घोष आना चाहिए, जिसको अपन घोष भी बोला था मैंने। क्या है? या तो घोष या से घोष। तो इसको लगभग सब जगह मैं घोष ही बोलूंगा क्योंकि घोष अच्छा है बोलने के लिए भी। पहले के अंदर से घोष, पहला प्लस से घोष वर्ण आए, पहला प्लस से घोष वर्ण आ गया तो पहला किसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो पहला चला जाएगा अपने तीसरे वर्ण के अंदर। ये हुआ अपना पहला नियम। सिंपल है, पहले के सामने क्या आना चाहिए? से घोष आना चाहिए। से घोष मतलब या तो कोई स्वर आ जाए, सभी स्वर घोष होते हैं री को छोड़कर, और या 2 वर्ण शुरू के हैं उनको छोड़कर बाकी कुछ भी आ जाए तो क्या बन गया? पहला तीसरे के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। इसकी एक कंडीशन है क्या? ने में, ने में और हे को छोड़कर। इनका नियम अभी वापस लिखे, इन तीनों का दूसरा नियम है वो भी लिख ले। हे को, हे इस तरह ही, हे को छोड़कर। पहले के बाद अभी जब भी से घोष आए तो आपने पहले का किस में बदलना है? तीसरे के अंदर बदलना है। फिर दूसरा देखते हैं अपन नियम। दूसरा नियम क्या है? पहले के सामने ये अपने जो छोड़े हैं वो लिखना है वापस। पहले के सामने ने और में आ जाए, या तो ने आ जाना चाहिए या में आ जाए, तो पहला किसके अंदर? अपने ही वर्ण के 5वें के अंदर चला जाएगा। तो पहला अपने वर्ण के 5वें में पहला किस में जाएगा? अपने ही वर्ण के 5वें के अंदर चला जाएगा। सिंपल हो गया। पहले के सामने अगर ने में है, ने में आ जाए तो पहला किसके अंदर चला जाएगा? अपने ही वर्ण के 5वें के अंदर चला जाएगा। ये हुआ अपने पहले का। और अब लास्ट क्या बचा अपने? हे का। तो पहले के सामने अगर हे आ जाए, क्या आना चाहिए? हे। तो पहला किसके अंदर? वही अपना नियम तीसरे के अंदर,
ये है किसके अंदर चला जाएगा, बस है तीसरे के बाद वाले के अंदर। जिस वर्ण में ये तीसरा जाएगा इसके बाद वाले के अंदर है चला जाएगा, तो है जाएगा तीसरे के बाद वाले में। ये तीन अपने उदाहरण है। सिंपल तरीके से है, कुछ ऐसा इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। जो पहले के सामने शेगोश होना है, जो पहला तीसरे के अंदर चल जाएगा नेम है को छोड़कर, और पहले के नेम है आ जाए तो पांचवे के अंदर, और है आ जाए तो पहला तीसरे में ऐसे ही जाना है, फिर है चल जाएगा अपने उसी वर्ण के चौथे के अंदर चला जाएगा। अब अपन करते हैं इसके उदाहरण करेंगे अच्छी तरह से। आपको उदाहरण के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे उदाहरण करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला ही है अपने वाक, क्या लिखना है अपन को, वाक प्लस ईस। जो क्वेश्चन आई है वही करा रहा हूं मैं, वाक प्लस ईस। एक चीज याद रखना, व्यंजन संधि के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ, हलंत लिखा आएगा। अब अपन देखो इसके अंदर पहले के सामने कौन सा आ गया, पहला है, पहले के सामने शेघोष आ गया। शेघोष मतलब सभी स्वर क्या होते हैं, शेघोष होते हैं री को छोड़कर। तो पहले के सामने तीसरा आएगा तो पहला किस में चला जाएगा, तीसरे के अंदर। तो वाह पहला चल जाएगा तीसरा, के का तीसरा वर्ण कौन सा है, गे से, ये गे में चला जाएगा। अब ई की मात्रा, ई छोटी या बड़ी, तो बड़ी है तो इसको लगा दो बड़ी मात्रा, और शे का शे, वागीश। समझ में आ गया होगा आपको। और उदाहरण करा देता हूं, इस ऐसे बहुत उदाहरण करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और लिखो, सत प्लस आशय, सत प्लस आशय, ते है पहला वर्ण, ते के बाद में क्या आ गया, लगभग आपको यहां पर एक चीज बता दूं, आपको यहां पर लगभग स्वर ही मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको 90% है जो आपको स्वर मिलेंगे। जैसे अगर स्वर नहीं मिलेगा तो ये हलंत का हलंत ही रहेगा, आपको देख लो हलंत का हलंत रहेगा। तो आप ये याद रखना, लगभग 90% चांस है कि यहाँ पर आपको स्वर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा जे जे, हड़े है, ढे है, धे है, ते है, ये वर्ड बहुत ही कम मिलते हैं, 1-2% का चांस है। ज्यादा आपको इसको क्या मिलेगा, स्वर, क्योंकि स्वर नहीं मिलेगा तो ये आधा रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्वर, जैसे ही स्वर इसके अंदर जुड़ेगा ये पूर्ण वर्ण हो जाएगा। सत प्लस आशी, तो सत तो वही है, पहले के सामने से घोष आ गया तो पहला किसके अंदर, तीसरे के अंदर चला जाएगा, पहला तीसरे, तो से आपको वैसे ही लिखना। ते का तीसरा वर्ण कौन सा है, तो दे, ये लिख दिया मैंने दे। आ की मात्रा लगा दी आ की, बाकी क्या लिखना, से, सदाशिव, सत प्लस आशय सदाशिव। सिंपल हो गया नहीं, एकदम सिंपल तरीके से। और कराता हूं उदाहरण आपको मैं इसके, जैसे जगत, ये तो आपने बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, ये जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईद, ते है, ते के सामने पहला वर्ण है, पहले के सामने से घोष आ गया, ये तो ई तो क्या है, से घोष, और ते के सामने आ गया तो पहला किसके अंदर चला जाएगा, तीसरे के अंदर, तो जय गे, और ते किसके अंदर, दे के अंदर चला जाएगा। ई की मात्रा है बड़ी, ये बड़ी, और लगा दिया जगदीश बन गया, जगत प्लस जगदीश बन गया। समझ में आ गया होगा आपको। और उदाहरण बता दे रहा हूं, भवत प्लस ये, पहला आएगा वर्ण, पहले के सामने एक से घोष आ गया तो पहला किसके अंदर, तीसरे के अंदर चला है, बस यही तीन ध्यान रखना है। पहला है भव है, वह ते है, ते किसके अंदर, दे के अंदर चला जाएगा। ई की मात्रा ई लगा दी, और ये बहुदीय, बहुदीय का संधि विशेष क्या होगा, आपको इसको पहचानने का एक तरीका, बीच में जहां से संधि हो वहां अगर तीसरा वर्ण आ जाए तो आप समझ लेना नियम नंबर 1 लगा हुआ है, और तो उसका आराम से संधि। जैसे यहाँ पर देखो भयवद प्लस दी, नियम नंबर दे आ गया, मतलब संधि कौन सी है, व्यंजन संधि के अंदर आपको संधि क्यों होगी, फिर उसका वर्ड पूछेंगे, ये किस वर्ण बना हुआ है, ये पूछते हैं उसके अंदर, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। फिर और अपन देखते हैं इसके,
अब अपन देखते हैं दूसरे के नियम। पहले के सामने क्या नेम ने या हे आ जाए तो पहले अपने ही वर्ण के पांचवें के अंदर चला जाएगा। ये इससे करे तो भी सही है, अगर आप इससे करोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा सही होता है। तो इसको अपन देखते उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण लिखो दिक। ये एकदम सिंपल है, आपने ये सुना होगा, दिक प्लस नाथ। पहले के सामने क्या आ गया, ने या में है आ गया, तो पहला किसके अपने वर्ण के पांचों के अंदर चला जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दी के किस में, हड़े में चला जाएगा, हड़े में। और यहाँ देखो संधि विच्छेद नहीं, इसीलिए ने में है के अंदर नहीं आती, बाकी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। हड़े आ गया और नाथ, दृढ़ नाथ। जैसे आपको एक कराता हूं जो आप अपने शब्द शुद्धि के अंदर भी गलत करते हैं उसको। सत्य प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग। संधि विच्छेद क्या होगा, ते किसके अंदर चल जाए, अपने वर्ण के। मैं आ गया ने, और मैं आते ही अपने वर्ण के पांचों के अंदर चला जाता है। तो ते आ गया, ते अपने वर्ण का पांचवा कौन सा है, ने है, तो स ने आधा होगा, क्यों यहाँ वर्ण लिखा हुआ तो हलंत लगा हुआ तो ने आधा ही आएगा। और मार्ग, सन मार्ग, क्या बन गया आपका, सन मार्ग बन गया। आप इसको क्या लिखते हो, अपन जब शब्द शुद्धि के अंदर बात करते इसको लिखा है सत मार्ग लिखा आएगा, सत मार्ग। ये सत मार्ग क्या है, गलत है, क्या ये गलत है। और सही कौन सा है, सन मार्ग, सत प्लस मार्ग सन मार्ग। सत मार्ग क्या होता है, गलत होता है शब्द शुद्धि के अंदर। इस तरह आपको व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि करोगे, आप शब्द शुद्धि अच्छी हो जाएगी। शब्द शुद्धि अच्छी हो जाए, प्रत्यय उपसर्ग वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो एक ही टॉपिक से अपन बहुत सारे चीज हो सकती है। जैसे इसका और कर रहा हूं, सत्य प्लस नारी, सत्य प्लस नारी क्या होगा, ते के सामने ने और मैं और ने आ गया, दोनों में से कोई भी आए अपने वर्ण के पांचवें के अंदर चलाया जाएगा। तो ते का पांचवा वो ने और नारी, सन नारी। सिंपल है, समझ में आ गया। और आपको उत प्लस मार्ग, उत प्लस मार्ग, उत प्लस मार्ग। ते के सामने मैं आ गया तो ते किसके अंदर, अपने ही वर्ण के पांचवें के अंदर चला जाएगा, अपने ही वर्ण के पांचवें के अंदर चला जाएगा। तो ते अपने पांचवा कौन सा, ने, सन मार्ग। उत प्लस मार्ग उन मार्ग, क्या हो जाएगा, उन मार्ग। ये बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी इसको आपको मिल जाएगी, आपको वीडियो के नीचे पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल करा दूंगा। फिर अपन ये तीसरा नियम पढ़ते हैं। फर्स्ट के साथ पहले के सामने आ जाए, हे आ जाए, तो पहला तीसरे के अंदर जाता ही जाता है। हे आते ही अगला हे किसके अंदर, अपने वर्ण के, उसी वर्ण के तीसरे के बाद वाले वर्ण के अंदर चला जाता। जैसे आपको ये इसके थ्रू भी हो सकता है, इसके थ्रू भी हो सकता है, इसको दोनों मान्य है, शब्द शुद्धि के अंदर ही दोनों मान्य है। जैसे इसका अपन करते हैं वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि। के सामने यानी फर्स्ट के सामने क्या आ गया, है, तो के किसके अंदर, अपने वर्ण के तीसरे के अंदर ही चला जाता है। तो के क्या, वाह, के तीसरा कौन सा है, गे। गे के नीचे हलंत आएगा, क्योंकि के नीचे आगे स्वर नहीं, इसीलिए आधा वर्ण आएगा ये बच्चे। घे किसके अंदर चलाया जाएगा, इसी के पांचवें के अंदर। घे का अगले वाले, तीसरे के बाद वाले के, तीसरे के बाद गया गे से घड़ी वाला, तो गे घड़ी लिख दिया मैंने, बाकी वही सेम लिखना है, वाघ हरि। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। अगर ये नियम आपको है भूल जाओ तो कोई बात नहीं, इसी नियम से आप कर सकते हो। है आए तो पांच वाले के अंदर ये भी मिल सकता है, ये भी, दोनों शब्द शुद्धि के अंदर मान्य है। आप कभी गलत मत करना, दोनों ही क्या है, शब्द। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको, वो दोनों ही मान्य है। जैसे उत प्लस हरण, ये आपने बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, उत प्लस हरण शब्द शुद्धि के अंदर आ रखा है। जो संधि विच्छेद का ते के सामने है, तो ते अपने ही वर्ण के किसके अंदर, तीसरे के अंदर चला जाएगा। तीसरा वर्ण क्या है, उ दे, दे आधा ही रहेगा, क्यों, आगे हे आ गया, पूर्ण हुआ नहीं, क्यों, नहीं तो स्वर होता तो पूर्ण हो जाता, दे आ गया। हे किसके अंदर, इसके दे के अगले वाले के अंदर चला जाएगा। दे का अगला कौन सा वर्ण है आपको,
दे के अंदर कौन सा है, दे धे, ये आ गया धे, और वापस रण, उद्धरण। अब उद्धरण अपन ऐसे भी लिखते हैं और उद्धरण को अपन ऐसे भी लिखते हैं, ते के नीचे धे है, तो पैर वाला हमेशा क्या, ये वो होता है ना पैर वाला, ये तो होता है पूर्ण, और जिसके पैर में है वो हमेशा क्या होता है, आधा। ये आप याद रख लेना, इसके अंदर उद्धरण है, ये अपन ये भी ऐसे भी लिखते हैं इसको और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों मान्य है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो पैर के अंदर है, जैसे ये देह है, इस देह के अंदर देह है पैर के अंदर, तो देह तो पूर्ण है, ये देह तो क्या है, पूर्ण के अंदर है, और देह क्या है, ये देह आधा है। ये चीज आप याद रखना, देह आधा है, जो नीचे पैर के अंदर होता है वो पूर्ण होता है हमेशा, पैर के अंदर क्या होता है, पूर्ण, और जो है देह, ये देह क्या है, आधा है। और इसके उदाहरण करते हैं अपन, ये क्वेश्चन आ रखा है 1-2 बार, जैसे पत प्लस हरी, पत प्लस हती, ये अपन लिखते ही हैं। जैसे पद प्लस हती, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद, तो पे तो आ जाएगा, ते अपने ही वर्ण के किसके अंदर, तीसरे के अंदर, पहला तीसरे के अंदर चला जाए तो तीसरा ते का क्या है, दे है, फिर तीसरे के अगले अंदर है चला जाएगा, कौन सा है, धे, और बाकी वाला सेम का सेम पद्धति। पद्धति अपन ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता होगा पद्धति ऐसे ही लिखते हैं, और एक अपन पद्धति लिखते हैं पे दे के नीचे अपन लिखते हैं धे, जो धे तो है पूर्ण और दे है आधा। इस तरह अपन को पता चल जाता है कौन सा आधा है, और इस तरह अपन ये लिख सकते हैं पद्धति। शब्द शुद्धि के अंदर ये भी मान्य है और ये भी मान्य है। ये हुआ अपना पहले व्यंजन के परिवर्तन का नियम, जिसके अंदर अपन ने आराम से देखा था पहले किसके अंदर चला जाता है। नियम नंबर 1 अपन ने देखा था, पहले के सामने अगर से गोश आ जाए तो पहला तीसरे के अंदर चला जाता है, ने में है को छोड़कर, ने में आए तो किसके अंदर, पांचवें के अंदर चला जाता है, हे आए तो पहला तो तीसरे में जाता ही जाता है, हे अपने उसी वर्ण के चौथे के अंदर, अगले वर्ण के अंदर चला जाता है। ये था अपन सिंपल तरीके से अपन ने देखा था कि भाई किस तरह पहले व्यंजन में परिवर्तन का नियम देखा, व्यंजन संधि का सिंपल तरीके से अपन ने देखा था। आपको शेघोष और एघोष कौन कौन से हैं, एघोष कौन सा और शेघोष कौन सा, बस ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी ये सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है पहले नियम के अंदर, ये अपने दूसरे नियम के अंदर ही लागू होगा, फिर तीसरे के अंदर लागू होगा, 8 नियम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास को आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और इसको क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एकदम फ्री के अंदर होता है, आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए जरूर उपलब्ध कराऊंगा। और आपको कोई वीडियो और अलग सब्जेक्ट हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं, मैं वो सब्जेक्ट आपके लिए शुरू करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उस सब्जेक्ट की डालने के लिए वीडियो। तो अपना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।